किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का क्रिएटिव फार्मिंग पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में 4 ऐसी खाद के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल आपको धान रोपाई के बाद जरूर करना चाहिए। अगर धान रोपाई के बाद किसान भाइयों आप इन 4 खादों को डालेंगे तो आपके धान की फसल में कल्लों की संख्या काफी ज्यादा होगी। धान की फसल हमेशा ही हरी भरी बनी रहेगी, पीलापन नहीं आएगा और धान की फसल से किसान भाइयों आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। तो वो कौन कौन सी 4 खादें हैं किसान भाइयों जिनको आपको अपने खेत में डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना है, ये पूरी विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही कि अगर किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो खेती किसानी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, जब खेत में धान की रोपाई कर देते हैं उस समय शुरुआती अवस्था में हमारी धान की फसल को आवश्यकता होती है ऐसे पोषक तत्वों की जो किसान भाइयों जड़ों की विकास को करे और पौधों की बढ़वार को तेजी से बढ़ाए। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले जिस प्रोडक्ट को डालना है तो वह है नाइट्रोजन। शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों नाइट्रोजन को कम मात्रा में देनी है। साथ ही इस्तेमाल करना है फास्फोरस का। फास्फोरस किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में जड़ों की विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसान भाइयों जब जड़ें लंबी होंगी तो जब पौधों का तना भी उतना ही मजबूत होगा और अगर आपका तना पौधों का मजबूत होगा तो आगे चल के आपकी जो फसल है वो गिरेगी नहीं। अगर किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में यूरिया के सबसे इम्पोर्टेंट यूज की बात करें तो जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय किसान भाइयों ट्रिल्लिंग की अवस्था यानी कल्ले निकलने की अवस्था शुरू हो जाती है। तो इस समय किसान भाइयों आपकी फसल धान की फसल में 30 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से जरूर डालनी चाहिए। तो आपके धान में फसल जो धान की फसल उसमें कल्लों की संख्या ज्यादा मात्रा में निकलेगी और फसल आपकी हरी भरी बनी रहेगी। नंबर 2 में जिस खाद का प्रयोग करना है तो उसका नाम है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट किसान भाइयों हमारी धान की फसल में ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यह किसान भाइयों हमारे धान के पौधों की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है। साथ ही किसान भाइयों यह धान के पौधों को स्ट्रेस में भी जाने नहीं देता है। इसका प्रयोग किसान भाइयों आपको शुरुआती अवस्था में 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल जिंक का करना चाहिए। इसको किसान भाइयों डीएपी में नहीं मिलाना है, अलग ही इसको आपको छिड़काव करना है। यह भी किसान भाइयों बहुत ही इम्पोर्टेंट खाद है, तो आप इसका इस्तेमाल अपनी धान की फसल में जरूर करें। नंबर 3 में आपको जिस खाद को इस्तेमाल करना है धान की फसल में बम्पर पैदावार लेने के लिए, जब आपकी धान की फसल 40 से 45 दिन के आसपास की हो जाए तो उस समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल को आवश्यकता होती है एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसमें किसान भाइयों सभी सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी धान की फसल को जरूरी रहते हैं, क्योंकि इस समय हमारे धान की फसल को बहुत से सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना है जिसमें सारे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व हों। तो आपको उपयोग करना है जैसे कि सागरिका, जिसमें कि जरूरी पोषक तत्व पौधों को मिल जाते हैं। इसकी आपको मात्रा जो रखनी है 7 kg प्रति एकड़ की दर से आपको इसका उपयोग करना है। इसको आप यूरिया के साथ मिलाकर अपने खेत में डाल सकते हैं। इसका रिजल्ट किसान भाइयों बहुत ही शानदार देखा गया है और बहुत से किसान इसका उपयोग करते भी हैं। इसके उपयोग से जो मिट्टी है आपकी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे आपके उपज में अच्छी बढ़ोतरी मिलती है। तो किसान भाइयों इस खाद को भी आपको सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आपके खेत में जरूर डालना चाहिए। चौथा और सबसे अंतिम प्रोडक्ट है किसान भाइयों, इसका प्रयोग आपको तब करना है जब आपकी धान में बालियां निकलना शुरू हो जाए। उस समय पर किसान भाइयों सभी नए तरह से धान की फसल में मुख्य पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाई जैसे कि एनपीके जो घुलनशील आता है 19-19-19 को 1 किलो लेना है आपको। 100 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसको 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। अगर किसान भाइयों आप इस समय इसका प्रयोग कर देते हैं तो बालियों में दानों का भराव बहुत अच्छा होगा।
जो भी दाने आएंगे वह स्वस्थ दाने आएंगे। इस खाद के प्रयोग से धान में पोषक तत्व की पूर्ति भी हो जाएगी और हार्वेस्टिंग के समय आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं जिसका प्रयोग धान की फसल में जरूर करना चाहिए। यह है सल्फर। सल्फर किसान भाइयों हमारी धान की फसल को रोगों से बचाता है और साथ ही मौसम में जो अलग अलग बदलाव होते हैं उसके होने वाले प्रभाव से भी फसल को बचाता है। तो किसान भाइयों, आपको इसका भी आप इस्तेमाल शुरुआत से लेकर बालियां निकलने की अवस्था तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको यह पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसानों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें।